यदि आप कुंवारे हैं और आपको शादी का प्रस्ताव फोन कॉल के जरिए मिल रहा है, यदि आपको कोई खूबसूरत लड़की का फोटो दिखाकर शादी कराए जाने का सपना दिखाया जा रहा है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, ऐसे 2 कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है, जहां से 17 लड़कियां पूरे देश भर के कुंवारे लड़कों को टारगेट बना रही थी। ये लड़कियां न सिर्फ मीठी मीठी बात करके कुंवारे लड़कों को फंसा रही थी, बल्कि उनको हसीनाओं के फोटो दिखाकर उनको ठगने का भी काम कर रही थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संचालित होने वाले 2 कॉल सेंटर से पूरे देश के अंदर 1500 से ज़्यादा कुंवारों को ठगने का मामला सामने आया है। आखिर कैसे लड़कियां कुंवारों को टारगेट बनाती थी और कैसे ठगी की जाती थी, इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 2 कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया है, जहां से तकरीबन 20 लड़कियां बैठकर देश भर के कुंवारों को फ़ोन कॉल के जरिए फंसाने का काम करती थीं और उसके बाद उनको ठगा जाता था। इन 2 कॉल सेंटरों से पुलिस ने 2 मैनेजर और इसके अलावा तकरीबन 20 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। mypartnerindia.com और uniquerishte.com नाम की मैरिज वेबसाइट चलाकर देश भर के अंदर 1500 से ज़्यादा कुंवारों को इस गैंग ने ठगने का काम किया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने ठाठीपुर और द्वारकाधीश मंदिर के पास से 2 कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया। इन 2 कॉल सेंटरों पर 20 लड़कियां बैठकर पूरे देश भर के कुंवारों को ठगने का काम करती थी। ये लड़कियां पहले वेबसाइट के जरिए जो कुंवारे हैं उनकी जानकारी जुटाकर उनसे संपर्क किया जाता था। व्हाट्सएप के जरिए उनकी जाति और धर्म और आयु के मुताबिक उनको लड़कियों के फ़ोटो पहुंचाए जाते थे और फ़ोटो पसंद आ जाने के बाद उनको एक मोबाइल नंबर से संपर्क कराया जाता था और उन नंबरों पर इन कॉल सेंटरों पर बैठी लड़कियां उनके साथ संवाद करती थी, उनके साथ मीठी मीठी बातें करती थी और वेबसाइट की मेंबरशिप के लिए जो है पैसों की मांग की जाती थी, उनको ठगा जाता था। और जब कुंवारे लड़कियों के मायाजाल में फंस जाते थे तो उनके साथ ठगी की जाती थी और इसके एवज में लाखों रुपए वसूले जाते थे। बताया जाता है कि इन 2 कॉल सेंटरों की जो कमाई थी वो 2 से 2.5 लाख रुपए महीना थी और इन कॉल सेंटरों पर काम करने वाली लड़कियां 5-5 हज़ार रुपये के वेतन पे रखी गई थी। पुलिस क्राइम ब्रांच ने इन 2 कॉल सेंटरों से 20 लड़कियों के साथ ही 2 मैनेजरों को भी हिरासत में लिया है। हालांकि इन गैंग का जो मास्टर माइंड है वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस को जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के अलावा देश भर के अलग अलग हिस्सों में ये लड़कियां फ़ोन कॉल के ज़रिए युवकों से संपर्क करती थी और उसके बाद उनको अपनी बातों में फंसाकर उनको अपना शिकार बनाती थी और उनके साथ पैसे ऐंठती थी। अब हम आपको बता दें कि पुलिस ने इस गैंग के पास से 45 से ज़्यादा मोबाइल, कई सिम कार्ड और कई बैंकों के खाते भी जो हैं जब्त किए हैं और पुलिस उसकी भी छानबीन कर रही है। आखिर कैसे मध्य प्रदेश के अंदर, ग्वालियर के अंदर से ही ये 2 कॉल सेंटर के जरिए पूरे देश भर के कुंवारों को ठगने का काम किया जाता था, इसको लेकर क्या बताया ग्वालियर पुलिस ने, आप उसे भी सुनिए। ये हमारी क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर और एसडीओपी मनीष यादव के नेतृत्व में एक बहुत सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ये जानकारी में आया था कि ग्वालियर के ठाठीपुर थाना क्षेत्र में 2 कॉल सेंटर संचालित होते हैं और कॉल सेंटर में 20 के लगभग युवतियों को एम्प्लॉय करके रखा गया है। ये कॉल सेंटर मैरिज ब्यूरो के रूप में ऑपरेट होते हैं। इनकी 2 वेबसाइट्स हैं, एक वेबसाइट है mypartnerindia.com और दूसरी uniquerishte.com। ये दोनों वेबसाइट मैरिज ब्यूरो के रूप में संचालित है। इसमें कोई भी अविवाहित युवक युवती जो शादी करने के इच्छुक रहते हैं अपना बायोडाटा शेयर करते हैं। उस डेटा को ये लोग आधार बनाते हैं और इनके पास जो सैकड़ों की संख्या में मोबाइल फ़ोन मिले हैं, ये गूगल से डाउनलोड करके जिस एज ग्रुप में और जिस आय ग्रुप में वांछित जोड़ा चाहते हैं तो उसको शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है और शादी करने का झांसा देके उनसे एक मोटी राशि वसूली की जाती है। दर्जनों की संख्या में इनके बैंक अकाउंट के डिटेल मिले हैं। जो जानकारी भी मिली है इनके रिकॉर्ड के आधार पर लगभग 1500 के आसपास ऐसे युवक युवतियों को इन्होंने ठगा है जो शादी तो करना चाहते थे लेकिन इनके झांसे में आके उनको बड़ी आर्थिक क्षति हुई है।
तो क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर की टीम लगातार इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही थी। पूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर रेड की गई। 2 अलग-अलग लोकेशन पे 2 कॉल सेंटर संचालित हुए पाए गए, जहाँ पे लैपटॉप और ये सारी टेक्निकल गैजेट्स मिले हैं, मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, ये जो सिम्स कार्ड्स मिले हैं, 45 के लगभग मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इन मोबाइल फ़ोन का उपयोग ये जो भी शादी करना चाहता था, युवक युवती उससे बातचीत करते थे, उसको गूगल से डाउनलोड किए हुए अपेक्षित फ़ोटोग्राफ शेयर किए जाते थे। जब वो संतुष्ट हो जाते थे शादी के लिए, तो उससे मोटी राशि वेबसाइट की फ़ीस के रूप में वसूल की जाती थी, और बाद में फिर उसको नंबर ब्लॉक कर देते थे। तो हज़ारों की संख्या में लोगों को ठगा गया है। इसमें 20 जो महिलाएं काम करती थी, उनकी भी अपराध में संलिप्तता की जानकारी मिली है। इन्वेस्टिगेशन में उनको भी आरोपी बनाएंगे। अभी दोनों जो कॉल सेंटर्स की जो मैनेजर थी, महिलाएं थी, उनको अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा इसका जो मेन एक व्यक्ति है, वो भी उसकी भूमिका की जांच कर रहे हैं, उसको भी हम लोग आरोपी बनाएंगे। ये तिलेश्वर पटेल है, जो दोनों वेबसाइट का डाटा इन कॉल सेंटर्स को देता था। इसके अलावा ये भी जानकारी में आया है कि अलग अलग जो मैरिज की वेबसाइट्स हैं या जो ओपन डेटा उपलब्ध है, उस डेटा के आधार पर भी लोगों को टारगेट करके ये ठगते थे।